सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि मैंने बोला था लास्ट टाइम कि नेक्स्ट टाइम जो है मैं वीडियो बनाऊंगा एमबीबीएस इन इटली पे। तो कुछ डेज़ पहले मैंने पोल भी जो है एक लगाया था इंस्टाग्राम पे। तो काफ़ी अच्छा जो आप लोगों का रिस्पांस आया था। तो उसमें जो है आप लोगों ने बहुत सारे लोगों के मतलब इस तरह से आए थे, काफ़ी लोगों ने कहा था कि भाई एमबीबीएस इन इटली पर आप वीडियो बनाएं, हमें बताएं कि क्या प्रोसीजर है, क्या क्राइटेरिया है, एडमिशन कैसे होता है, कोई टेस्ट वगैरह भी होता है, तो क्या मतलब उसका सारा प्रोसीजर होता है। तो बेसिकली बात ऐसे है कि मुझे जो है काफ़ी अच्छे से आइडिया है मतलब इटली के बारे में, क्योंकि पिछला जो मेरा पूरा साल है वो मेरा जो है इटली में एडमिशन लेने के चक्कर में ही मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि गुजरा है। टाइम वेस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि एडमिशन मेरा नहीं मतलब हुआ। एडमिशन तो खैर हो गया था, लेकिन ये हुआ था कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि क्या आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके अलावा जो है क्या क्राइटेरिया है, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या रिक्वायर्ड होंगे, वीज़े के लिए आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे। उसके अलावा काफ़ी सारे आजकल आपको कंसल्ट मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स का ये मसला होता है कि उनको जो है ना खुद नॉलेज नहीं होता कि अप्लाई कैसे करना है, एडमिशन कैसे लेना है, क्या मतलब करना है। तो वो क्या करते हैं कि वो लोग कंसल्टेंट के पास चले जाते हैं, कंसल्टेंट्स के पास जाएँ, जैसे कि मैं गया था कंसल्टेंट के पास। तो कंसल्टेंट का पता है क्या काम होता है? कंसल्टेंट ने करना कराना कुछ नहीं होता। मोस्टली जो कंसल्टेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं कि पैसे भी आपसे लेते हैं, जलील भी आपको करते हैं। तो मेरा तो बहुत मतलब जो है ना बुरा एक्सपीरियंस रहा कंसल्टेंट्स को लेके लास्ट ईयर, क्योंकि मैं एक कंसल्टेंट के पास तो गया नहीं जो मैं कहूँ कि जो है कंसल्टेंट ही बुरा है। तो मैं काफ़ी कंसल्टेंट्स के पास गया हूँ। तो इटली के लिए मैं कंसल्टेंट के पास गया था, KHM कंसल्टेंसी है आई थिंक। तो उन्होंने जी मुझे बताया कि जी आपका स्कॉलरशिप पे एडमिशन हो जाएगा इटली में, जी हम आपका वीज़ा लगवा मतलब वो स्टार्ट में आपको ऐसे कहेंगे जैसे जो है ना वो आपका वीज़ा लगवा के देंगे, कंफर्म आपका वीज़ा हर चीज़ कंफर्म करवा के देंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने जो है सिर्फ आपसे पैसे लेने हैं और उन्होंने जो है ना अप्लाई करना है, बाकी उनका कोई काम नहीं है। कल को आपका वीज़ा लगता है नहीं लगता, आपका मतलब वीज़ा रिजेक्ट होता है, आपका टेस्ट जो है वो क्लियर होता है नहीं होता, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है सिर्फ पैसों से। तो आपने पहली बात तो एक कंसल्टेंट के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। आपने जो भी करना है खुद से करना है, क्योंकि ये बात ये है कि यहाँ पे जो है ना सक्सेस के चांसेस कम है काफ़ी, क्योंकि वीज़ा रिसेंटली की काफ़ी लो, डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी उनके स्ट्रिक्ट है। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों ने जो है ना अप्लाई वगैरह हर चीज़ खुद से करनी है, कंसल्टेंट के पास जाना ही नहीं है। बाकी मुझसे भी जहाँ तक हो सका मैं हर स्टूडेंट को गाइड करूँगा जितना मुझे नॉलेज है। और बाकी ये कि वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको हर चीज़ क्लियर कट समझ आए। तो बाकी ये है कि कंसल्टेंट आपको डिफरेंट बातें बताएंगे बताएंगे वो कुछ करेंगे कुछ। तो आपको क्या है कि मैं हर चीज़ बताऊंगा, डॉक्यूमेंटेशन एक ए टू ज़ेड आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। बाकी कंसल्टेंट अगर आपको कहते हैं जी नहीं ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो मैं आपको जो प्रूफ भी दे सकता हूँ। इवन मेरे पास अभी भी सारे मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े हुए हैं। मतलब सबसे पहले तो पता है क्या, सबसे पहले ये है कि आपसे कंसल्टेंट जो है ना, कोई भी कंसल्टेंट है वो आपसे 1100 यूरोज़ लेंगे क्या करवाने की, सिर्फ एडमिशन करवाने के आपसे 1100 यूरोज़ लेंगे। वो डिफरेंट उन्होंने उसमें डिवाइड किए हुए जी, पहले आपका एडमिशन का हम इतना लेंगे, वीज़ा अप्लाई करने का इतना लेंगे, इतने यूरोज़ लेंगे। और बाकी सबसे जो मुश्किल चीज़ होती है ना, सबसे मुश्किल चीज़ होता है आईमेट टेस्ट के लिए अप्लाई करना। जो मतलब एग्ज़ाम होता है ना, जैसे पाकिस्तान में एमटी गेट का एग्ज़ाम होता है उसके लिए एमबीबीएस में एडमिशन के लिए, तो जो है ना वहाँ पर इटली में एग्ज़ाम होता है आईमेट का, इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट। तो वो बेसिकली जो है ना वो ब्रिटिश काउंसिल लेती है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो वो सारा मतलब जो है ना इसको डील करती हैं। तो अप्लाई करने का मसला ये आता है सबसे बड़ा कि एक तो जो है ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पूरी दुनिया से जो है स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, जितनी भी मतलब जो है ना छोटी मोटी कंट्रीज़ हैं, मतलब जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं ना, उन सबसे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। सीट्स का वही हिसाब होता है जैसे पाकिस्तान में होता है। तो अब जिस यूनिवर्सिटी में लास्ट टाइम मैंने अप्लाई किया था, मैं सीना में, तो वहाँ पर ये सीन हुआ था कि 50 सीट्स उस यूनिवर्सिटी में और 918 बच्चों ने जो है उन 50 सीट्स के लिए टेस्ट दिया था। तो आप यहाँ से हिसाब लगा सकते हैं कि कंपटीशन जो है कितना हाई होगा। और सेकंड चीज़ ये है कि जब आपने अप्लाई करना होता है ना टेस्ट के लिए, तो इतना मतलब रश होता है
कि आपको जो है ना, मतलब अगर आपने लैपटॉप से अप्लाई इजली हो जाए तो आपने लैपटॉप पे चढ़ के बैठना है। यहाँ जो है उनका पोर्टल ओपन होता है, आपने फ़ौरन जाके अप्लाई करना है। अगर आप थोड़े सी भी लेट हो जाते हो या आपको पता नहीं लगता पोर्टल ओपन होने का, तो फिर समझो कि आपका जो है ना साल गया। साल इस तरह से गया कि आपकी बारी ही नहीं आएगी। जैसे आप एमडी कैट के लिए अप्लाई वगैरह करते हैं ना, जब एमडी कैट का पोर्टल ओपन होता है मतलब एडमिशन वगैरह के लिए अप्लाई करने के लिए, तो वो साइट जो क्रैश कर जाती है। तो उसका भी ये था, साइट इतनी की बिज़ी हो जाती है कि आपको चांस ही नहीं मिल पाता। मेरे साथ भी ये सीन हुआ था। तो पहले जो कंसल्टेंट्स ने कहा कि जी आप हम अप्लाई करेंगे, बाद उन्होंने कहा जी हम नहीं करेंगे, आप खुद करेंगे। तो काफ़ी मतलब इश्यूज़ हुए थे। तो मेरा ये है कि मेरा सारा डे उस दिन गुजरा इस तरह से। एक टाइम मुझे लगा कि नहीं, मेरा नहीं हो सकता, मतलब ना रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, रह जाएगी। लेकिन खैर किसी न किसी तरह मेरी रजिस्ट्रेशन जब हो गई थी पूरा दिन जलील होने के बाद। तो खैर हर चीज़ आपको मैं क्लियर कट बताऊँगा। बाकी जो कंसल्टेंट है वो आपसे कॉन्टैक्ट भी करवाएंगे। उसमें उन्होंने क्लियर कर लिखा होगा कि जी आपका हमने सिर्फ अप्लाई करना है एडमिशन वगैरह के लिए। तो कोई भी जो है ना, कल को हमारा कोई वो नहीं होगा, मतलब ना कंसर्न कि अगर आपका वीज़ा लगता है नहीं लगता, टेस्ट आप क्लियर होता है नहीं होता। इवन मेरे पास यहाँ पर जो है ना इनका कॉन्टैक्ट पड़ा हुआ, जो मेरे साथ कॉन्टैक्ट जो है ना उन्होंने कंसल्टेंट्स ने किया था। अगर किसी को वो कॉन्टैक्ट चाहिए तो मैं उसको व्हाट्सएप पे भेज भी दूँगा एज अ प्रूफ, अगर किसी को ट्रस्ट इश्यूज़ हों। क्योंकि मैं जो भी बताऊँगा क्लियर कट बताऊँगा, साफ सीधी बात बताऊँगा, क्योंकि मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत है नहीं। क्योंकि झूठ बोलने से ना जो है मुझे जो है ना किसी का मेरा मतलब कोई मुझे ऐसा फ़ायदा नहीं होने वाला कि मैं यहाँ पे बैठ के झूठ बोलूँ। तो बाकी उसके अलावा जो है आजकल काफ़ी कंसल्टेंट्स जो है ना वो मतलब स्टूडेंट्स को इस तरह से इस तरफ लेके आ रहे हैं कि जी वो कह रहे हैं कि जी आपका एडमिशन करवा दे, आई मेड का आप लोग टेस्ट दें जी, इटली में वो फ्री है, फ्री एमबीबीएस है इटली में। ये चीज़ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं मानता हूँ। लेकिन बात ये है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुकी हैं, मोस्टली हो चुकी हैं, एंड मे बी अभी शायद चल रही है, पता नहीं चल रही, उस बारे में मुझे कितना कोई मतलब नहीं है नॉलेज अभी। तो वो भी जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा जब आई मेड के बारे में बताऊँगा। तो बेसिकली बात ऐसे है कि सबसे पहले जो ना आपका एडमिशन होता है यूनिवर्सिटी में। एडमिशन्स ओपन होते हैं मतलब कि नवंबर के एंड में या दिसंबर के मिड में जो है ना एडमिशन्स यूजली जो है ना हर ईयर ओपन हो जाते हैं। तो तब जो है आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है। उसके लिए बेसिकली कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बेसिक वो मैं आपको बता देता हूँ। उन डॉक्यूमेंट्स में जो है आपका मैट्रिक एफएससी का रिज़ल्ट कार्ड होता है, उसके अलावा आपकी जो डिग्री होती है वो भी होती है इंक्लूड, और उनका अटेस्ट होना। अगर आप अटेस्ट करवा लो तो बहुत अच्छा है, अटेस्ट करवाए बगैर अगर आप सबमिट करते हो तो भी ठीक है। उसके अलावा आपका पासपोर्ट रिक्वायर होता है। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जो है ना स्टार्ट में इनिशियल पे मतलब आपको चाहिए होते हैं एडमिशन के लिए ना, अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटी में। बाकी भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक आपके रेफरेंस लेटर्स होते हैं। रेफरेंस लेटर जो है वो आप जिस कॉलेज में पढ़े हो ना, जिस भी कॉलेज में, जैसे मैं किप्स कॉलेज में पढ़ा था, तो वहाँ पे आपने ना जिन टीचर से पढ़े हो आप, जिनसे आपने इंग्लिश में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं जैसे कि बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, तो आपने उन टीचर से जो है ना एक रिकमेंडेशन आप लेटर बनवाओगे। तो उसमें जो है ना आप उनका साइन वगैरह करवाओगे, उनके जो है ना आप ईमेल आईडीज़ वगैरह लिखवाओगे। तो उसमें जो है फिर वो बाद में उनसे जो है ना कंफर्मेशन लेते हैं यूनिवर्सिटी वाले कि ये स्टूडेंट इंग्लिश में ही पढ़ा है या नहीं, क्योंकि आगे जाके जो कोर्स है ना वो आपने इंग्लिश में पढ़ना है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती होगी तो आप ऑब्वियस ही बात है कोर्स पढ़ ही नहीं सकते। तो बाकी उसके अलावा आपका एक जो है ना इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर होता है, वो आप मतलब अपने कॉलेज से ही निकलवाते हो, वो आपको जो है ना कॉलेज वाले ही निकाल के देंगे। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी ये है कि मैं मतलब मेंशन भी कर दूँगा। और नेक्स्ट जो है इसके बाद आता है आपका एडमिशन होता है। एडमिशन जो है ना आप जितनी जल्दी करवाओ उतना ही अच्छा था, क्योंकि ये है कि बहुत ज़्यादा मतलब स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। जितनी जल्दी आप अप्लाई करोगे एडमिशन के लिए उतनी जल्दी है कि आपको जो है ना उनका फीडबैक आएगा, उनका रिप्लाई आएगा, मीन्स के जो है ना आपका एडमिशन मतलब एडमिशन लेटर तो नहीं उसको खैर हम कह सकते, वो प्री एक्सेप्टेंस लेटर होता है। उसमें जो है ना ये होता है कि यूनिवर्सिटी जो है ना आपको एक्सेप्ट कर लेती है आपके डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करने के बाद कि जी आप एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए इस यूनिवर्सिटी में। तो नेक्स्ट फेज़ ऑब्वियस ही बात है, फिर टेस्ट होता है आईमेट का। तो आईमेट का जब आप टेस्ट देते हो ना, टेस्ट के लिए जब आप अप्लाई वगैरह करते हो, रजिस्टर करते हुए आप यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो कि जी मैंने इस यूनिवर्सिटी में जो है ना, इस यूनिवर्सिटी के लिए मैंने टेस्ट देना, इस यूनिवर्सिटी में मैंने आईमेट के बाद जो जाकर एडमिशन लेना। और आप यूनिवर्सिटी तब चूज़ कर सकते हो जब आपका प्री एक्सेप्टेंस लेटर किसी यूनिवर्सिटी के जो थ्रू जो है ना वो आ चुका है। अब कंसल्टेंट क्या कर रहे हैं, वो टेस्ट का तो सबको बता रहे हैं कि जी आप टेस्ट के लिए अप्लाई कर लें, ये कर लें, वो कर लें। क्योंकि अब काफ़ी स्टूडेंट्स का जो है मेरिट नहीं बन सका, तो स्टूडेंट भागा भागा फिर रहे, मारा मारा कि जी कहीं ना कहीं हमारा एडमिशन हो जाए। तो कंसल्टेंट जो है इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं।
ब्रीच कंसल्टेंट नेम से कोई कंसल्टेंसी फिर्म है, उनकी जो है ना आई मतलब सुबह शाम जो है ना उनकी जब भी मैं इंस्टा ओपन करता हूँ मुझे जो है ना उनकी स्टोरीज पे या कहीं ना कहीं जो है ना उनकी प्रमोशन आ रही होती है, उनकी इस तरह से जो है ना पोस्ट आ रही होती है जी इटली में एडमिशन करवा लें ये वो इस तरह से ना। तो बात ये है कि जब तक आपका एडमिशन नहीं ना हुआ यूनिवर्सिटी में, अब लेट्स सपोज कि अगर कोई इस टाइम अगर कोई स्टूडेंट जो है ना अप्लाई करता है इटली के लिए टेस्ट वगैरह के लिए, तो भैया टेस्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो आप मुझे बताओ। आपका तो एडमिशन ही नहीं हुआ होगा, आपका प्री एक्सेप्टेंस लेटर ही नहीं आया। तो जब आपका प्री एक्सेप्टेंस लेटर ही नहीं आया होगा तो आप किस बेस पे आप टेस्ट दोगे बैठ के, किस बेस पे आप जो है ना टेस्ट रजिस्टर करोगे। बात तो इतनी सी है, कॉमन सेंस की बात है ये। अब मोस्टली स्टूडेंट्स को इस चीज़ का पता नहीं है तो वो जो है ना वो कंसल्टेंट्स के चक्कर में फंसे हैं। तो आपको यही मैं जो एडवाइस करूँगा कि इन चीज़ों से आप बचें, कंसल्टेंट्स वगैरह से, ठीक है। जो करना है आपने खुद से करें, कंसल्टेंट के चक्कर में ना पड़ें। उस चीज़ का फ़ायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान ज़रूर होगा। खुद करने का फ़ायदा ये कि आपको जो है आपको चीज़ें समझ आएगी, आप खुद से करोगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, हर चीज़ आपको पता होगी, कल को आप किसी और की भी हेल्प कर सकते हो। कंसल्टेंट के थ्रू करवाने का ये है चलो ठीक है आपका काम ईजिली हो जाएगा, आपको जाना इतनी वो कष्ट नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। तो लेकिन ये है कि आपको पैसे भी तो फिर भरने पड़ेंगे ना। अब 1100 यूरो का आप हिसाब लगा लो, 1100 यूरो कम से कम कितने बनते हैं। 1100 यूरो जो है कम से कम इस टाइम 3 लाख से अबव जो है ना अमाउंट बनती है। तो बाकी उसके अलावा आप जब टेस्ट के लिए अप्लाई करोगे आई के लिए, तो आई के टेस्ट के लिए भी आप लोग फ़ी पे करोगे। आई की रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है 130 यूरोज़ होती है। 130 यूरोज़ जो हैं, जब मैंने अप्लाई किया था तब मतलब यूरो का रेट कम था, तब तकरीबन बने थे 30,000 बने थे, टैक्स वगैरह इंक्लूड करके, क्योंकि कार्ड से पेमेंट करते हो आप ना अपने डेबिट कार्ड से। तो अभी का मुझे नहीं पता, अभी ज़्यादा हो सकती है 130 यूरोज़ की, क्योंकि ज़्यादा पैसे बनते हैं। तो ये सीन होता है। तो जो अप्लाई वगैरह जो भी करना है खुद से करना, लेकिन अभी नहीं करना कुछ भी, अभी कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी एडमिशन क्लोज हो चुके, जिनके एडमिशन होने थे वो हो चुके हैं। अब जिनका एडमिशन हुआ हुआ है ना, वो ही जो है अब टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और मतलब कि जो है ना टेस्ट दे सकता है मैट का, उनका मतलब चांसेस हैं। जिनका एडमिशन ही नहीं हुआ, उनके मतलब बेसिक ही क्लियर नहीं है, मतलब उनका एडमिशन ही नहीं हुआ, तो वो कैसे वो कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से सबसे पहले तो इन चीज़ों से ये कि आपने बच के रहना कंसल्टेंट वगैरह से ना, किसी के आपने जो चक्कर में नहीं आना। अभी पिछले दिन भी एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रही थी कि मतलब जो है ना मुझे बताएं, ठीक है, उसको मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया। तो बाकी नेक्स्ट डे मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं क्या आप, तो नेक्स्ट जो है ना फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो आप इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आई पर भी जो एक अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको एक एक चीज़ बताऊँगा आई के अबाउट के आई का सिलेबस क्या होता है, उसमें टेस्ट कैसा आता है, डिफ़िकल्ट होता है, ईजी होता है, उसको पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो उसमें जो है ना इंशाल्लाह आपको हर चीज़ एक एक वीडियो में जो है ना अलग अलग से आपको एक्सप्लेन करूँगा, ताकि प्रॉपर जो आपको एक चीज़ क्लियर हो जाए। तो बाकी इस वीडियो में जब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ें बता देता हूँ कि आपका मतलब नेक्स्ट वहाँ पे फ़ी वगैरह कितनी होगी, अगर आपने एमबीबीएस करना हो। स्कॉलरशिप पे ही होगा, लेकिन आपको पता है कि कुछ ना कुछ फ़ीस आपको पे करनी पड़ती है। लाइक अगर पाकिस्तान में भी अगर आप एमबीबीएस स्टडी करते हो, मेरिट पे आपका एडमिशन अगर होता है ना, तो कुछ ना कुछ आप ईयरली पे करते हो। तो इसी तरह से इटली में भी है, वहाँ पर भी है कि आप कुछ ना कुछ जो है ना पे करना पड़ेगा। तो उसका इतना मसला नहीं होता, क्योंकि ये है कि आपको वहाँ पर स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो मतलब उसमें से भी आप पे कर सकते हो। और उसके अलावा काफ़ी लोगों को क्वेश्चन होता है कि जी हम वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो आप पार्ट टाइम जॉब जो है वो बिल्कुल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम मैं आपको सारी चीज़ें जो है ना कि करके बता देता हूँ। तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है ना उनका तो जो है ना वो मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स जो है ना इनिशियल पे रिक्वायर होंगे एडमिशन के लिए। बाकी इस वीडियो में जो है मैं राइट भी कर दूंगा, और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा डॉक्यूमेंटेशन पे अलग से, उसमें भी जो है मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी यूनिवर्सिटीज़ जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो उन यूनिवर्सिटीज़ का मैं बता देता हूँ। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान है हमारे पास, यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा, यूनिवर्सिटी ऑफ पारी है, बायोमेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़ यूडीन है, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, और यूनिवर्सिटी ऑफ मेसीना है जिसमें मैंने अप्लाई किया था। तो ये सारी जो है ना यूनिवर्सिटी सिटीज़ के नेम पे, मतलब सारे जो है इटली के सिटीज़ हैं, तो उन सिटीज़ की जो है सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इनिशियल पे जब आपने अप्लाई वगैरह करना है ना एडमिशन के लिए, तो उसके लिए सबसे पहला जो आपका स्टेप है ना वो आपने क्या है कि यूनिवर्सिटी इटैली जो है ना वेबसाइट है universityitalli.com, तो आपने उस वेबसाइट पे जाना है। उस वेबसाइट पे जाके जो है ना आपकी जो डिटेल्स वगैरह होंगी ना वहाँ पे पर्सनल डिटेल्स वगैरह रिक्वायर होंगे, वो आपने एंटर करनी है। एंटर करने के बाद जो है ना आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने हैं। तो उसके बाद क्या है कि आपने एडमिशन वगैरह के लिए अप्लाई कर देना है।
बाकी आईमेट का थोड़ा थोड़ा मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि आईमेट का मतलब क्या वो होता है। आईमेट में ये होता है कि सिलेबस जो है वो एफएससी वाला ही आपका होगा, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल भी मतलब टॉपिक्स वगैरह होते हैं। लाइक उसमें आपका जनरल नॉलेज होता है, उसके अलावा आपका लॉजिकल रीजनिंग होता है, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ये भी होता है, मैथमेटिक्स भी आपका होता है। और 100 मिनट्स का टेस्ट होता है, 90 उसके मार्क्स होते हैं। 1.5 का जो है उसमें यह है कि आपका एक क्वेश्चन होता है, तो नेगेटिव मार्किंग भी उसमें टेस्ट में होती है। अनलाइक पाकिस्तान, वैसे पाकिस्तान में भी पहले जब एमडी कैट होता था तो उसमें 1100 मार्क्स होते थे, नेगेटिव मार्किंग भी होती थी। तो अब तो खैर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो ये है कि जो स्टूडेंट्स वो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देते हैं, तभी इतने इतने मार्क्स भी आते हैं, 190 प्लस में भी मार्क्स आते हैं। तो पहले यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो थी, लेकिन आईमेट जो है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप लाइक अब 60 क्वेश्चंस है ना, तो 60 क्वेश्चंस का पर जो क्वेश्चन है ना उसका आपको 1.5 मार्क्स मिलेगा, मतलब 1.5 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। तो अगर कोई आपका मतलब जो क्वेश्चन है ना वो अगर करेक्ट है, तो करेक्ट क्वेश्चन का जो है आपको करेक्ट आंसर का ना आपको 1.5 मार्क्स मिलेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर आपका जो क्वेश्चन आपने जो अटैम्प्ट किया है वो आपका अगर गलत हो जाता है, तो आपका 1.5 मार्क्स, आपका समझ लो कि अगर आपने सही आंसर दिया है तो आपको 1.5 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने गलत आंसर दिया है तो फिर ये है कि आपका 2 मार्क्स जाएंगे, 2 मार्क्स ऐसे जाएंगे, जो 1.5 मार्क्स आपको मिलना था वो भी गया। उसके अलावा ये है कि नेगेटिव मार्किंग होती है, एक क्वेश्चन गलत करोगे तो उसका -0.5 जो है वो आपको डिडक्ट होगा। तो मतलब ये सारा जो है ना सीन होता है। पासिंग मार्क्स जो हैं वो 50 होते हैं। तो जनरल नॉलेज के उसमें जो है क्वेश्चंस होते हैं, जनरल नॉलेज का तो खैर मैंने आपको बता दिया है। तो उसका ये है कि नेक्स्ट वीडियो आईमेट पे बनूंगा ना टेस्ट पे, उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जनरल नॉलेज कहाँ से आता है, किस तरह के मतलब जो है ना उसमें क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। बाकी जो आईमेट की रजिस्ट्रेशन होती है, वो रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन होती है जून जुलाई में। तो वो समझ लो आपके इतना मतलब रश वगैरह होता है कि जो है ना आपको मतलब उसी वक्त आपको अप्लाई करना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते, जैसे कब एम कैट का होता है ना, एम कैट में यह कि आपका 1 से 1.5 वीक के लिए जो है आपका पोर्टल ओपन होता है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, उसकी फ़ी भी पे कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे ऐसा सीन नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है 20,000 सीटों के लिए 3 लाख बच्चे टेस्ट देते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता। हाँ, वहाँ पर भी इस तरह से है कि कम सीटें होती हैं लेकिन बच्चे जो है वो टेस्ट ज़्यादा दे रहे होते हैं। लेकिन ये है कि 50 सीट्स के लिए, जैसे आपको पता है कि लास्ट ईयर मेसीना में जो है ना 50 सीट्स थी, और 50 सीट्स के लिए जो है 918 स्टूडेंट्स ने जो है वो टेस्ट दिया था। मतलब 918 स्टूडेंट्स ने जो है ना अप्लाई किया था, ये मतलब जो है वहाँ पे सीन था। तो यहाँ पर ये है कि एक लिमिट होती है ना। अब पाकिस्तान तो मतलब आपको पता है कि पाकिस्तान का टेस्ट है ना एमडी कैट, वो तो पूरे पाकिस्तान में होता है, लेकिन जो आई मैट है ना, आई मैट के स्पेसिफिक सेंटर्स हैं स्पेसिफिक कंट्रीज़ में। अब जैसे पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में आई मैट का टेस्ट जो है वो लाहौर में होता है। तो लास्ट ईयर आई मैट का टेस्ट जो है वो 13 सितंबर को हुआ था, तो मैंने जो है वो लाहौर जाके दिया था। तो लाहौर में मतलब मेरा सेंटर बना था। और उसमें ये है कि उसी टाइम आपने अप्लाई करना है। मतलब ज़रा सी भी अगर आपने जो है ना लेज़ीनेस दिखाई तो समझो आपका चांस मिस हो जाएगा। तो उस पर खैर आपको जो है ना टाइम टू टाइम हर चीज़ पे आपको वीडियोस जो हैं वो मिलती रहेंगी। तो नेक्स्ट जो है मैं आपको बता देता हूँ कि अब जैसे कि स्कॉलरशिप का भी है, स्कॉलरशिप भी मीन्स कि आपको मिलती है। स्कॉलरशिप का ये होता है कि आप जो है ना वहाँ जाकर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। लाइक आपका एडमिशन वगैरह हो गया, वीज़ा लग गया, आप इटली चले गए हो ना, तो वहाँ पर जाके जो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। रीजनल स्कॉलरशिप वगैरह वाला भी सीन होता है। तो वहाँ पर जो पहले से स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे ना, जो आपके मतलब एक तरह से सीनियर्स ही होंगे आपके, तो आप ये है कि उनसे हेल्प ले सकते हो। वो आपको बता देंगे कि आपको कौन से स्कॉलरशिप के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर होंगे। तो इस पर भी जो है ना जो स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन पे वीडियो मैं बनाऊंगा ना, उसमें जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बाकी ये है कि स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि जी हम वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या हम वहाँ पे कितना अर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली जो है ना इटली में ये है कि आप 20 आवर्स एक वीक में जो वर्क कर सकते हो, वीकेंड पे वहाँ पे मतलब ऑफ होता है। तो एक वीक में आप 20 आवर्स जो है वो आप वर्क कर सकते हो, मतलब कि एक दिन में आप 4 घंटे पार्ट टाइम जो है ना जॉब वगैरह कर सकते हो। तो उसमें ये है कि मंथली जो है ना एक मंथ के अंदर जो है आप मैक्सिमम 500 to 1000 यूरो है ना आप अर्न कर सकते हो। बाकी डिपेंड करता है जॉब पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी जॉब कर रहे हो। बाकी वहाँ पर ये होता है सीन के ना आपको आवरली बेसिस पे जो है ना पे किया जाता है, मतलब आपको घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो आपको 1 घंटे के 6 यूरो देता है, 10 यूरो देते हैं या 12 यूरो देते हैं।
तो ये टोटली जो है ना वो डिपेंड कर रहा होता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि हमें वहाँ पर जो इटालियन में तो नहीं मतलब पढ़ना पड़ेगा कोर्स जो है। तो एमबीबीएस का जो कोर्स है ना वो आप इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, जैसे पाकिस्तान में इंग्लिश में पढ़ाया जाता है तो आप वहाँ पे इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। तो उसके लिए कंपलसरी है कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो फिर आपके लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर सीन ये है कि आपको जो है इंग्लिश, फर्स्ट तो आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए ना अच्छे से, क्योंकि जब आपने दूसरे लोगों से मतलब इंटरेक्ट करना है ना, कोई आपको कोई भी चीज़ पूछनी वगैरह तो आप इंग्लिश में ही पूछोगे। यूनिवर्सिटी में टीचर से कुछ पूछना है वो भी आप इंग्लिश में पूछो। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो फिर कैसे पूछोगे आप। तो उसके लिए है कि जो है ना आइट्स का एग्ज़ाम होता है। आइट्स होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सिस्टम, वो भी जब ब्रिटिश काउंसिल लेती है। आइट्स का टेस्ट भी खैर मैंने एग्ज़ाम दिया था, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, बता दूंगा कि कैसे एग्ज़ाम होता है आइट्स का, क्या उसका मतलब जो है ना प्रोसीजर वगैरह होता है। आइट्स की मतलब फ़ी वगैरह होती है। तो लास्ट ईयर जब मैंने टेस्ट दिया था तब फ़ी मैंने पे की थी 50,000 आइट्स की। तो अभी डॉलर रेट तो खैर काफ़ी बढ़ चुका है, डबल ट्रिपल हो चुका है, तो आइट्स की फ़ी भी खैर बढ़ गई होगी काफ़ी। तो वो खैर वो भी आपको बता दूंगा। तो आइट्स के टेस्ट में ये कि आपकी इंग्लिश का टेस्ट होता है, उसमें 4 आपके पोर्शन होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। तो उसकी बेस पर जाना फिर आपको बैंड्स मिलते हैं। तो इटली के लिए आपको मैक्सिमम 6 to 6.5 बैंड्स रिक्वायर होते हैं। बाकी मेरे 6.5 जो हैं वो बैंड्स आए थे। बाकी उसके अलावा ये है कि स्कॉलरशिप का मैंने आपको बता दिया, आईमेट का भी जो है मैंने आपको बता दिया। बाकी ये कि इटली में जो आपकी डिग्री वगैरह होती है ना वो आपकी मीन्स के 6 साल की डिग्री होती है। मतलब 6 साल जो है ना आपको वहाँ पे एमबीबीएस कंप्लीट करने में लगते हैं। और बाकी उसके अलावा जो है ना आपका जो मंथली एक्सपेंस आएगा ना, मतलब आपकी अकोमोडेशन, आपके मतलब मेस वगैरह, मतलब आपका खाना पीना वगैरह ना जितने उसके अलावा आपके पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं तो वो इंक्लूड करके जो है ना अप्रोक्सीमेट आपके 500 to 600 यूरोज़ का जो है ना आपका खर्चा आ सकता है। और बाकी उसके अलावा जो है आईमेट का मैंने आपको बता दिया है। बाकी जब आप इटली से डिग्री कंप्लीट कर सकते कंप्लीट मतलब कर लेते हो ना, डिग्री कंप्लीट करने के बाद अगर आप वहाँ पर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो तो वहाँ पर जो आपको इटालियन का टेस्ट वगैरह देना पड़ता है, इटालियन लैंग्वेज का। और उसके बाद जो है ना फिर आप स्पेशलाइजेशन वगैरह अपने कंटिन्यू कर सकते हो ईज़िली। बाकी अगर आप पाकिस्तान वापस आना चाहते हो तो पाकिस्तान वापस आके ऑब्वियस सी बात है कि आपको एनएलई का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो बाकी उसके अलावा अगर आप किसी और कंट्री मूव ऑन करना चाहो इटली में एमबीबीएस करने के बाद तो फिर उसके लिए आपको उस कंट्री का टेस्ट देना पड़ेगा। यूके का प्लैब का टेस्ट होता है और यूएसएमएलई टेस्ट होता है यूएसए के लिए, एएमसी का टेस्ट होता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो सारी मतलब जो कंट्रीज़ हैं उनका मतलब टेस्ट वगैरह होता है ना स्पेशलाइजेशन के लिए। मतलब आपको वहाँ पे टेस्ट देना पड़ता है, जैसे पाकिस्तान में आप टेस्ट देते हो। तो टेस्ट बेसिकली जो ना आपका लाइसेंस के लिए होता है। मतलब वहाँ जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है वैसे आपका एमबीबीएस का भी है, मतलब आपका लाइसेंस आपको इशू होता है। आप टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो आपको जो है वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस मिल जाता है। आप वहाँ पर फिर अपनी जॉब भी कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी अपनी स्पेशलाइजेशन जो है फर्दर स्टडीज़ वगैरह वो भी जो है ना आप अपनी कंटिन्यू कर सकते हो। तो मतलब ये सारा जो है ना वो सीन होता है। बाकी ऑलमोस्ट सारी जो बेसिक चीज़ें थी ना तो वो मैंने जो आपको क्लियर कर दी हैं। बाकी पीछे जो है वो डॉक्यूमेंटेशन बच गई और आईमेट का बच गया कि आईमेट के लिए अप्लाई वगैरह कैसे करना है या जो भी सीन है। तो वो भी सारी चीज़ें जो है ना इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोस में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आईमेट और डॉक्यूमेंटेशन के अबाउट। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन करनी थी आप लोगों को कि क्या मतलब क्राइटेरिया होता है, कैसे आपने अप्लाई करना है, वहाँ पर क्या मतलब सिनेरियो होता है सारा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो बाकी ये है कि आपने ये नहीं है कि आप इसी पर पक्के होके बैठ जाओ कि मेरा हर सूरत जब इटली में एडमिशन हो ही जाना है, यहाँ जो है ना मेरा हो के ही रहेगा। तो इस तरह से नहीं होता। देखो आप मतलब कोई भी चीज़ जब तक आपकी हो नहीं ना जाती, कंफर्म नहीं हो जाती, कोई चीज़ हो नहीं जाती, हैपन नहीं हो जाती, तो समझो वो एक तरह से आप एक होप या उम्मीद में ही बैठे हो। क्लियर है। मतलब कि जो है ना अगर आपको चोट लगी है ना तो आपके अगर ज़ख्म हो गया, जब तक वो ज़ख्म ठीक नहीं होता ना आप बीमार ही हो। जब वो ठीक हो जाएगी तो समझो जो है ना आप हेल्दी हो जाओगे। सेम ही आपका एडमिशन वाला सीन है। तो आपने ये है कि एक तरह से कि एक रिस्क वाला काम भी है, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे आपका टेस्ट क्लियर नहीं होता या आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है मेरी तरह, तो फिर ये है कि आपका एक तरह से साल भी वेस्ट हो जाएगा, जो आपने इतनी एफर्ट्स वगैरह की हैं वो भी वेस्ट हो सकती हैं। तो ये सारा सीन होता है। तो उसके बाद फिर यही है जो मैंने किया, आप भी वही कर सकते हो कि आपको लाइक आप किर्गिस्तान जा सकते हो, जैसे मैं किर्गिस्तान गया हूँ। तो पहले तो मेरा इटली का ही प्लान था, लेकिन फिर ये है कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो फिर मुझे किर्गिस्तान जाना पड़ गया एमबीबीएस के लिए।
तो बाकी ये है कि अब नेक्स्ट जब मैं वहाँ से इंशाल्लाह MBBS कर लूँगा तो उसके बाद जो है ना किसी भी कंट्री मूव ऑन कर सकता हूँ वहाँ का टेस्ट ले करके। तो ये सारा प्रोसीजर है, ये सारा मतलब सिनेरियो है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी और पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं